स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। 3 दिन की सफल यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए। पीएम मोदी का विशेष विमान करीब 11:30 बजे नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इस दौरान एक भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का स्वागत किया और अमेरिका दौरे पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। बीजेपी का कहना है कि इस दौरे से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रधानमंत्री का कद और बढ़ा है। दिल्ली के हजारों लोग सुबह ही पालम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश वापसी का जश्न मना रहे थे। पालम एयरपोर्ट पर सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री का विमान लैंड हुआ और प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में विमान से बाहर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए समारोह का आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में अमेरिका दौरे पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी दौरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का कद और बढ़ा है। भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान तक उसमें हम सबके सामने रखा है और दुनिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी से स्वागत के लिए आए लोगों को संबोधित करने का आग्रह किया और पीएम मोदी ने उत्साहित लोगों का आभार व्यक्त किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका दौरे को बेहद सफल बताया। पीएम मोदी 22 सितंबर को भारत से अमेरिका रवाना हुए थे। उनका अमेरिकी दौरा लगभग 90 घंटे में पूरा हुआ। इन 90 घंटों में 65 घंटे पीएम मोदी ने अमेरिका में बिताए। इन 65 घंटों के दौरान पीएम मोदी ने 20 मीटिंग्स में हिस्सा लिया। अमेरिका तक उड़ान और फिर अमेरिका से भारत लौटने के दौरान फ्लाइट में भी उन्होंने 2-2 बैठकें की। इस लिहाज से पीएम मोदी के 90 घंटों में कुल 24 बैठकें शामिल हुई, जिनमें सबसे खास थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। प्रधानमंत्री जब भारत से अमेरिका गए थे तो सभी के लिए वो कुछ गिफ्ट्स लेकर गए थे और इसकी बड़ी चर्चा भी रही। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री को स्वदेश वापसी से पहले रिटर्न गिफ्ट दिया। अमेरिका ने पीएम मोदी को तोहफे के रूप में 157 बेशकीमती भारतीय कलाकृतियां वापस की, जिन्हें प्रधानमंत्री अपने साथ भारत लेकर आए हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या रिटर्न गिफ्ट लेकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खास तोहफा दिया।
ये तोहफे हैं 157 प्राचीन कलाकृतियां और पुरावशेष, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन प्राचीन कलाकृतियों को पीएम मोदी बड़े ध्यान से देखते नजर आए। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया और इन 157 प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे मोदी सरकार इन्हें वापस स्वदेश लाने के प्रयास में जुटी थी। India, a home to one of the most ancient civilizations of the world. India's millennia-old artifacts are an invaluable part of its heritage. However, over the last few centuries, many of these Indian antiquities were taken out of the country illegally. The government of India has been putting in lots of efforts to bring these invaluable pieces of Indian heritage back home. चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि बाइडेन ने पीएम को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया। अमेरिका ने 157 बेशकीमती कलाकृतियां और ऐतिहासिक पुरावशेष भारत को वापस किए हैं, जिनमें 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की मूर्तियों के अलावा दूसरे कई ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें कुछ खास धरोहर, 10वीं सदी की एक मूर्ति और 12वीं सदी की उत्कृष्ट कांस्य की बनी नटराज की मूर्ति भी है, जिसकी ऊंचाई 8.5 सेंटीमीटर है। यही नहीं, मानव रूपी तांबे की 2000 ईस्वी पूर्व की वस्तु और टेराकोटा का फूलदान भी शामिल है। 157 में से 71 प्राचीन कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं, जबकि बाकी छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें 60 हिंदू धर्म, 60 बौद्ध धर्म, जबकि 9 जैन धर्म से जुड़ी हैं। ये सभी मूर्तियां धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री जिन 157 कलाकृतियों और पुरावशेष को ला रहे हैं, उसे भारतीय खजाने की घर वापसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले भारत की ही संपत्तियां थी, जिसे चोरी या तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाया गया। अब वही कलाकृतियां और पुरावशेष इंडिया को वापस कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।